नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अभ्यास सागर पाठ 7 की पुनरावृत्ति करेंगे। उसमें है सर्वनाम। आप तो पढ़ाई के दौरान पढ़ चुके हैं। मैंने वीडियो भी डाला था, आपने कई बार देखा ही होगा। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी याद दिला देना फिर से चाहती हूँ, ताकि आप इसे पढ़ें और बार बार वीडियो भी देखें और समझें, अभ्यास करें। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, सर्वनाम का वाक्य में एक अपना ही स्थान होता है, क्योंकि बार बार हम संज्ञा शब्द को प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हम केवल संज्ञा ही शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे तो हमारे वाक्य सुंदर नहीं बन पाएंगे। इसलिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे। ठीक है। इस पाठ में बेटा आप लोगों का है डायरी लेखन। मैं आपको डायरी लेखन पर कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ। डायरी लेखन वह चीज़ है जिसे कि हम लिखकर अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। कभी भी हमें अगर किसी बात की जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम अपनी पिछली डायरी को पलटकर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और हम समझ जाते हैं। हम जीवन में घटने वाली प्रतिदिन की घटनाओं को अपने मस्तिष्क में नहीं रख सकते, क्योंकि हम भूलते चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी अवसर होता है जब हमें पुरानी बातों को याद करना होता है कि अमुक दिन क्या घटना घटी थी, या क्या हुआ था, या मैंने क्या पढ़ाई की थी, या किसी से क्या बात हुई थी। अगर आप याद करना चाहें तो शायद आपको पूरी तरह से याद नहीं आती है। इसलिए डायरी में अगर हम लिख कर रख लेते हैं, तिथि डालकर प्रतिदिन की डायरी हम लिखते चले जाते हैं, तो वह हमारे पास यादगारी के तौर पर सुरक्षित रहती है। डायरी लिखने का सही समय है रात्रि के सोते समय। प्रतिदिन की घटी घटनाओं को हम डायरी में लिखकर रख लेते हैं। हमने कौन से अच्छे कार्य किए, हमसे क्या गलती हो गई, ऐसा क्या हुआ कि किसी को बुरा लग गया, ऐसा क्या हुआ कि मेरे द्वारा कुछ अनुचित कार्य भी किए गए। इन बातों को अगर हम डायरी में लिख के रख लेंगे और जब हम उन्हें पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने द्वारा किए गए गलत कर्मों को या किसी गलती से किए गए कार्य को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि जाने अनजाने में हमारे मुख से कुछ अनुचित शब्द भी निकल जाते हैं, यद्यपि हमारी इच्छा नहीं होती कि हम कुछ ऐसे वैसे शब्द किसी के प्रति बोलें या ऐसे कोई बात ना बोलें जिससे कि किसी को तकलीफ़ पहुँचे। तथापि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुंह से निकल जाता है, परंतु जब हम डायरी में लिखे हुए उन शब्दों को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें पश्चाताप होगा और हम निश्चय कर लेंगे मन में कि अब ऐसे कार्य कभी नहीं करेंगे या ऐसी गलती से कोई बात मुंह से नहीं निकालेंगे जिससे कि हमारी किसी से मित्रता टूटती हो या किसी को कुछ बुरा लगता हो। तो इस प्रकार हमें अपने चरित्र को सुधारने का भी एक अवसर प्राप्त हो जाता है। अतः डायरी का हमारे जीवन में
अत्यंत महत्व है। तो इसे लिखने के लिए सबसे पहले हम बाईं तरफ तिथि डाल देते हैं। बहुत लोग इसको कुछ संबोधित करते हुए भी प्रिय डायरी इत्यादि भी लिख लेते हैं। वैसे आपकी अगर मर्जी हो तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। और आप सिर्फ अपने मन की बात लिखना शुरू कर सकते हैं। आपकी दिनचर्या कैसी रही, या किसी विशेष बात को अगर लिखना हो तो आपने किसी स्थान पर जाकर किसी प्रकार के कार्यक्रम देखे, उसे अगर डायरी लिखकर आपको सुरक्षित करना हो तो वो आप लिख सकते हैं, रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका परीक्षा का दिन कैसा रहा और आप कैसा अनुभव किए, आपको डर तो नहीं लगा, अगर लगा तो दोबारा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षा तो हमारी परख होती है। हम जैसी मेहनत करते हैं वैसा ही फल हमें मिल जाता है, लेकिन मन तो घबराता है। इस घबराहट को पूर्णतः दूर कर देना चाहिए। अगर आपको डायरी लिखने का अवसर मिले कि परीक्षा का दिन कैसा रहा, तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। कैसा रहा, आपके पेपर आपको कैसे मिले, आपने कितनी अच्छी तरह से अपनी परीक्षाएं दी, आपने लिखने के बाद उसकी पुनरावृत्ति भी की, दोहराया भी, और जहाँ जो गलती मिली उसे भी आपने सुधारा। तो इस प्रकार आप डायरी में लिखकर उसे सुरक्षित कर लेंगे। और आपको समाप्ति के बाद अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर इत्यादि नहीं देना है। बस आपको विषय वस्तु लिख देनी है जिस विषय पर आप डायरी लिख रहे हैं। ठीक है। जिस विषय पर कहने का तात्पर्य ये है, वैसे तो हम अपनी दिनचर्या में डायरी लिखना शामिल कर लेते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में आपको किसी विशेष विषय पर लिखने आए तो फिर आप उसी पर लिखेंगे। ये मेरे कहने का तात्पर्य था। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप अपनी डायरी लेखन अवश्य लिखेंगे। मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप प्रतिदिन एक डायरी अवश्य लिखें, एक पन्ना डायरी का तिथि डालें और आप लिख लें। छोटा ही पैराग्राफ लिखें, 85 शब्द के लिखें, लेकिन आप लिखें ज़रूर। इससे आपके चरित्र में बहुत सुधार आएगा। आप इस बात को महसूस करेंगे कि आपने कितने अच्छे कार्य करने शुरू किए। प्रतिदिन की बातों को आप रात्रि के सोते समय डायरी के रूप में लिखकर अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। और सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रखते हैं, जब आप किसी बात को लिखते हैं तो लिखने के पश्चात उस पर मनन भी थोड़ा अवश्य करते हैं कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं बेटा, तो हमारा मन तो जानता ही है। जब हम उसको लिखकर रख लेते हैं तो उस पर थोड़ा सा सोचते भी हैं। कभी हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि अगर हमने बहुत अच्छे कार्य किए तो हमारा मन बड़ा ही प्रफुल्लित रहता है और हमें और भी अच्छे कार्य करने की प्रेरणा हमारे मन में जगती है। तो इससे हम अपने चरित्र का विकास भी करते हैं। अगर हमसे कुछ गलती ही हो गई तो उसे दोबारा हम नहीं करते हैं, ऐसा हम प्रण ले लेते हैं। इसलिए डायरी हमारे लिए लिखना अत्यंत आवश्यक है। इसको आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा बेटा। आपके चरित्र का विकास होगा और आपका जोश भी दुगना हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग अपने वर्ग कार्य अवश्य पूरा करेंगे। जिन लोगों ने लिख लिया है वो तो अच्छा किया, और जिन्होंने नहीं लिखा वो डायरी लेखन लिखकर आप पूरा कर लेंगे। ठीक है।